Hello and welcome to Classic Solution. In today's session, we are going to read Class 12 English Vistas book chapter Memories of Childhood. So students, आज इसका पार्ट 2 है जिसका नाम है We Too Are Human Being. We Too Are Human Being यानी हम भी इंसान हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी राइटर बामा एक तमिलनाडु की माइनॉरिटी को बिलोंग करती थी और बचपन में उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे थे कि इनके लोगों के साथ में छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। तो इस पार्ट में उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसकी एक समरी को रीड करेंगे और ये काफी डिटेल्ड समरी है और बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है ताकि आप लोग समरी को और अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द एंटरटेनिंग वॉक होम, घर की ओर एक एंटरटेनिंग वॉक यानी कि एक मनोरंजक वापसी। The narrator takes us back to her childhood when she was carefree child studying in the third class. अब जो नरेटर है बामा वो हमें अपने बचपन में लेकर के जाती हैं और बताती हैं कि ये उस समय की बात है जब वो क्लास थर्ड में पढ़ती थी और वो एक बहुत ही केयरफ्री चाइल्ड थी। The walk from school to home was hardly of 10 minutes, but it would take her half an hour to 1 hour to cover the distance. अब वो बताती हैं कि घर से उनका स्कूल केवल 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन इस दूरी को तय करने में उन्हें कभी-कभी आधा घंटा या कभी 1 घंटा भी लग जाया करता था। ऐसा क्यों होता था? The entertaining sight would prevent her from going home. The performing monkey, the snake charmer, the cyclist who kept pedaling from many days, the Mariata temple, the Pongal offering being cooked outside a political procession, puppet show, and stunt performances amazed her. अब उन्हें इतना टाइम क्यों लग जाता था? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे एंटरटेनिंग चीजें उन्हें देखने को मिलती थी, जैसे कि मंकी की परफॉर्मेंस बंदर नाच दिखा रहा होता था या स्नेक चार्मर यानी कि सपेरा सांप का नाच दिखा रहा होता था। और फिर वो आगे देखती हैं कि एक साइकिलिस्ट मतलब साइकिल चलाने वाला कई दिनों से पैडल मार रहा होता था, मतलब साइकिल चला रहा था। फिर एक मरियाता टेम्पल था, वहां पर उसके बाहर ऑफरिंग यानी कि प्रसाद बनता था। और आगे चल करके वो देखती थी कि कभी-कभी पॉलिटिकल प्रोसेशन यानी कि राजनीतिक जुलूस निकला करते थे, पपेट शो यानी कि कहीं पर कठपुतली का नाच दिखाया जा रहा होता था और साथ ही साथ में जो करतब दिखाने वाले जो लोग होते थे, ये परफॉर्मेंसेस देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाती थी। एनकाउंटर विद अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, तो छुआछूत से सामना। One day, when the narrator was returning home, she saw a threshing floor set up on her street. तो एक बार नरेटर जब अपने घर वापस आ रही थी तो उनकी ही स्ट्रीट यानी उनकी गली में एक थ्रेशिंग मशीन लगी हुई थी। थ्रेशिंग मशीन क्या होती है? जो कि अनाज को भूसे से अलग करती है। A landlord was watching over the proceedings. और जो लैंडलॉर्ड था मतलब कि वो जो जमीन का मालिक था, वो जो भी काम हो रहा था उस पर नजर रखे हुए था। The people of her caste were driving the cattle. और उसकी कास्ट के जो लोग थे वो कैटल को यानी कि मवेशियों को चरा रहे थे। Just then she noticed an elder of her street. उसी समय क्या होता है कि नरेटर जो है वो अपनी ही स्ट्रीट के एक एल्डर पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखती हैं। He was carrying a small packet holding it with a string. वो एक छोटा सा पैकेट पकड़े हुए थे और वो उसे स्ट्रिंग यानी कि एक डोरी से पकड़े हुए थे। It contained some वड़ा and the packet had become wet. अब उस पैकेट में कुछ वड़ा थे और वो जो पैकेट था वो गीला हो गया था। The narrator thought to herself that the packet might come undone. तो नरेटर को लगा कि जिस तरीके से वो पकड़े हुए हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो पैकेट खुल जाए। बट स्टिल द एल्डर वॉज नॉट टचिंग इट, लेकिन तब भी जो एल्डर जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो उस पैकेट को छू नहीं रहे थे। द वे ही वॉक मेड बामा श्रीक विद लाफ्टर। अब जिस तरीके से वो बुजुर्ग व्यक्ति चल रहे थे उसकी वजह से बामा बहुत जोर जोर से हंसने लगी। द एल्डर क्राउच्ड व्हाइल हैंडिंग ओवर द पैकेट टू द लैंडलॉर्ड। अब वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो उन्होंने जब लैंडलॉर्ड को पैकेट पकड़ाया उस समय क्या हो गया, वो आगे की ओर झुक गए। लाफ्टर टर्न्स टू सैडनेस, अब खुशी जो है वो दुख में बदल जाती है। द नरेटर रिटर्न होम एंड टोल्ड हर एल्डर ब्रदर अनंत
about the incident. अब नरेटर घर वापस आती हैं और अपने बड़े भाई अनंत को इस इंसिडेंट के बारे में बताती हैं। शी वॉज लाफिंग अनकंट्रोलेबली और वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी, बट अनंत डिडंट सीम्स टू बी अम्यूज्ड। लेकिन अनंत जो उसके बड़े भाई थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। अनंत टोल्ड हर दैट द एल्डर एंड दे वर कंसीडर्ड लो कास्ट। अब अनंत उसे बताते हैं कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे और वो लोग जो हैं ये लो कास्ट के माने जाते हैं, मतलब नीची जाति के माने जाते हैं। द लैंडलॉर्ड बिलोंग टू द अपर कास्ट और जो लैंडलॉर्ड है वो ऊंची जाति का है। द अपर कास्ट पीपल थॉट दैट इफ लो कास्ट पीपल टच देम और एनीथिंग दैट बिलोंग टू देम दे और इट वुड बी पोल्यूटेड। अब अनंत उसे बताते हैं कि जो ऊंची जाति के लोग हैं वो ये मानते हैं कि नीची जाति के लोग अगर उन्हें छू लेंगे या कोई भी चीज जो उन लोगों को बिलोंग करती है उसे छू लेंगे तो वो पोल्यूटेड हो जाएगी, मतलब गंदी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। दैट्स वाई द एल्डर वॉज कैरिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। इसीलिए वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो उस पैकेट को खुद नहीं पकड़े हुए थे बल्कि दूरी से पकड़े हुए थे। After hearing this, the narrator didn't want to laugh anymore. She felt infuriated and provoked. She wondered how these fellows thought so much of themselves. She felt compelled to touch the wretched Vada herself. अब ये बात सुनने के बाद में जो नरेटर बामा थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। अब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी और फिर वो सोचती थी कि ये लोग जो है कैसे ऊंची जाति के लोग अपने बारे में ऐसा सोच लेते हैं और उनका मन अब खुद भी उन बड़ा को छूने को नहीं हो रहा था। Anand's advice, Anand की सलाह। Anand told Pama that because they were born into a low caste community, they were never given any honor or dignity or respect. अब अनंत ने बामा से कहा कि चूंकि वो लोग एक लो कास्ट में पैदा हुए हैं इसलिए उन्हें कभी भी वो सम्मान और आदर नहीं मिल सकता है। He advised her to study hard and learn all that she could. फिर उन्होंने बाबा को सलाह दी कि वो कठिन परिश्रम करे, खूब पढ़ाई करे और जितना वो सीख सकती है वो सीखे, बिकॉज ओनली एजुकेशन कुड हेल्प देम थ्रो ऑफ ऑल द इंडिग्निटीज। क्योंकि केवल शिक्षा ही है जो इस असमानता को, इस अपमान को दूर कर सकती है। दीज वर्ड्स मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन बामा। तो इन शब्दों का बामा के ऊपर बहुत गहरा असर हुआ। She studied hard as Anand had urged. फिर उन्होंने पढ़ाई की बहुत मेहनत के साथ में, जैसा कि अनंत ने उनसे कहा था। She stood first in her class and because of that many people became her friends. और जब उन्होंने बहुत पढ़ाई की तो वो क्लास में फर्स्ट आई और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके मित्र बन गए। स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोग को समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और मैं आप लोग को रिमाइंड करा दूं कि इसका फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है, तो अगर आप लोगों ने अभी ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। इफ यू लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू क्लासिक सॉल्यूशन फॉर मोर सच यूजफुल वीडियो। So with this is Seema Chauhan signing off. Till then, meet next. Take care and goodbye.